की मांग कर रहे हैं और वो बीबीसी के पीछे पड़े हुए हैं। बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। बीबीसी, इस नाम को सुनते ही दिमाग में कई छवि उभरती हैं। कोई इसे फर्जी समाचार विशेषज्ञ कहता है तो कोई मोदी विरोधी कहता है, कोई इसे भारत में रहने वाले कथित अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों का हितैषी बताता है, लेकिन ये खुद को स्वतंत्र पत्रकारिता का संस्थान बताता है और असल में ये एक चोर है जिसने टैक्स की चोरी की है। अगर आपको याद हो तो फरवरी में एडीसी ने बीबीसी के दफ्तर में छापेमारी की थी। उस वक्त जो छापेमारी की गई थी उसकी रिपोर्ट अब आई है और रिपोर्ट के आते ही बीबीसी रेंगता हुआ ईडी के पास पहुंचा है और कह रहा है, मैंने जितना टैक्स चोरी किया है मैं उसे देने के लिए तैयार हूं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। फरवरी महीने में जब बीबीसी पर छापेमारी की गई थी उस वक्त बीबीसी के हमदर्दों ने या कहें कि मोदी विरोधियों ने मोदी के खिलाफ ऐसा बिगुल फूंका जैसे बीबीसी इनका कोई रिश्तेदार हो और प्रधानमंत्री मोदी किसी और देश के प्रधानमंत्री हैं। विरोधियों का कहना था कि बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जानबूझकर बीबीसी पर आरोप लगाए हैं। लेकिन अब जब सच बाहर आया तो सबकी जुबान बंद हो गई। अब कोई सामने नहीं आया कि कार्रवाई सही तरीके से की गई थी। बीबीसी ने गुजरात दंगे पर आधारित इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसे 2 भागों में रिलीज किया गया था, जिसने देश भर के हालात तनावपूर्ण बना दिए थे। राजनीतिक पार्टियां आपस में भिड़ने लगी थी। इस डॉक्यूमेंट्री के आने की कुछ ही दिनों बाद बीबीसी पर ईडी की कार्रवाई हुई थी। तो मोदी विरोधियों ने इस घटना को मौके के रूप में ले लिया। जब बीबीसी पर छापेमारी हुई थी तो आरोप थे कि जितना टैक्स उसे देना था वो उसने नहीं दिया, जिसे अब खुद बीबीसी ने भी मान लिया है। बीबीसी ने बाकायदा इस मामले में बयान जारी कर कहा है कि उसकी तरफ से जो टैक्स की अदायगी नहीं की गई थी वो उसे अब देने के लिए तैयार है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब आयकर विभाग ने बीबीसी के दफ्तर में छापा मारा था तो ये आरोप लगे थे कि आयकर विभाग मीडिया को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब बीबीसी ने खुद मान लिया है कि उसने 2016 से लेकर 2022 तक टैक्स चोरी की है। लेकिन अब आयकर विभाग द्वारा नकेल कसने के बाद बीबीसी बाकायदा टैक्स भरने के लिए तैयार है। वहीं बीबीसी ने आयकर विभाग को इस संदर्भ में लेटर ऑफ इंटेंट भी दिया है। हालांकि बीबीसी खुद के बचाव में ये भी कह रहा है कि हमने गलती से ये टैक्स नहीं भरा। सूत्रों के मुताबिक बीबीसी पर 40 करोड़ रुपए टैक्स बकाया है, जिसे लेकर आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद अब वो उसे भरने के लिए तैयार हो चुका है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये कंपनी का खुद का असेसमेंट है। अभी तक आयकर विभाग की तरफ से कोई असेसमेंट जारी नहीं किया गया और ना ही कंपनी को इस बारे में अभी तक कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। छापेमारी पर जो लोग सवाल उठा रहे थे वो बताएं कि क्या ये भी मीडिया को दबाने की कोशिश है। क्या बीबीसी ने किसी के दबाव में आकर कहा है कि मैं 40 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं। 40 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। अब आगे सुनिए आगे की कहानी। 2016 से 2022 के बीच टैक्स की तो चोरी की ही गई, साथ ही पिछले 2 सालों में तो टैक्स दिया ही नहीं गया। जो 40 करोड़ का असेसमेंट बीबीसी ने जारी किया है उसमें इन 2 सालों का टैक्स भी शामिल किया गया है। बीबीसी ने इस मामले में चालाकी तो खूब करने की कोशिश की थी, लेकिन उस चालबाजी में वो कामयाब नहीं हो पाया। आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद बीबीसी ने ये बताने की भरपूर कोशिश की थी कि डॉक्यूमेंट्री बनाने के चलते उन्हें निशाने पर लिया गया है। लेकिन अब जिस तरह से बीबीसी ने खुद अपनी गलती स्वीकार कर ली है उसे देखते हुए माना जा रहा है कि बीबीसी बैकफुट पर आ चुका है। वहीं अब बीबीसी टैक्स भरने की कवायद भी शुरू कर चुका है ताकि वो खुद के बचाव में दलीलें पेश कर सके। वहीं बीबीसी ने लेटर ऑफ इंटेंट के जरिए इस चोरी को स्वीकार किया है। अब ऐसे में ये पूरा माजरा आने वाले दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। इस मामले पर केंद्रीय राज्य मंत्री हरदीप पुरी ने क्या कहा है वो भी आपको सुनना चाहिए। देखिए, कई हमारे बीच में लोग हैं, कुछ विद्वान लोग, कुछ मिसगाइडेड लोग, जो हमेशा हमारे जो इंटरनल इश्यूज हैं उनकी निंदा करते हैं। एक व्यक्ति है, मैं आप नाम नहीं लूंगा पर आप समझ जाएंगे, कोई एक पत्रकार कोई स्पियोनाज में
स्पाइंग में उसके जाल में आ गया है, तो उसको वो फ्रीडम ऑफ द प्रेस का इश्यू बना रहे हैं। अब कहां एस्पियोनाज, स्पाइंग और कहां फ्रीडम ऑफ द प्रेस। दूसरा, हमारे लॉज जो हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अगर आपको टैक्स देना है, किस स्लैब से देना है, वो बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई नहीं दे रहा टैक्स और हम नोटिस भेजते हैं तो कह रहे ये फ्रीडम ऑफ द प्रेस का इश्यू आ गया। अरे भाई, अगर जो लेजिटिमेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है टैक्स में, तो वेरी माइल्ड दिस थिंग, क्या मान लीजिए आपको लगा कि आप में से, हम में से कोई नहीं दे रहा, तो हमें आता कि जी आप बताइए कि आपकी अर्निंग कितनी है और आपने कितना टैक्स दिया। ये बड़ा इनोकुअस नोटिस है, और उस पर इन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि आप प्रेस की जो फ्रीडम है। देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी जो डेमोक्रेसी सिर्फ दुनिया में सबसे बड़ी और रोबस्ट डेमोक्रेसी नहीं, मदर ऑफ डेमोक्रेसीज, पर अगर हम चाहें भी तो हम डेमोक्रेसी को इरोड नहीं कर सकते, क्योंकि आप जैसे, आप देखिए अब कितने नंबर्स में आप हैं, आप सवाल पूछेंगे और जो भी सत्ता में होगा उसको जवाब देना पड़ेगा। और इसलिए बीबीसी का जो आपने इंसिडेंट लिया, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने पीछे कुछ उनके एक्शंस ऐसे थी कि उससे ये जाहिर होता था दैट दे वर इन द हैंड्स ऑफ पीपल विद एन एजेंडा ऑन इंडिया। ठीक है, हमारी जो सोसाइटी, इट्स एन ओपन सोसाइटी, जिसका मन में आए सुबह उठ के जिसको मर्जी गाली दे दे। डेफेमेशन लॉज अप्लाई आफ्टर अ पॉइंट, पर मैं तो अपना अनुभव बताता हूं। मैं रोज सुबह उठता हूं और ढूंढता हूं कि कौन से बुद्धिजीवी व्यक्ति ने मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश किया। मैं, दिस इज द रियलिटी, बट हम लोग जो पॉलिटिक्स में आ गए, हमारा थोड़ा स्किन भी थिक स्किन्ड हो गया, बट सो आई विल आंसर इट इन दोस टर्म्स। आपका ये भी जान लेना जरूरी है कि बीबीसी इंडिया में बीबीसी की एक होल्डिंग कंपनी है। बीबीसी इंडिया भारत में अपने रीजनल और नेशनल चैनल चलाता है और पूरा प्रोडक्शन का काम करता है। बीबीसी यूके को भारत से ट्रांसफर किए गए आउटपुट के बाद कंपनी विज्ञापन और रेवेन्यू से जुड़े सारे फैसले लेती है। कंपनी बीबीसी इंडिया को इससे हुई इनकम का महज 9% ही देता है। ऐसे में ये लोग ईडी की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहे, पैसा इधर से उधर करने में ही करोड़ों की हेराफेरी कर दी गई। हालांकि अभी तो बीबीसी का जो खुद का असेसमेंट आया है, अब जब ईडी का अपना असेसमेंट आएगा तो उसमें पता चलेगा कि आखिर बीबीसी ने फ्रॉड कितना किया है। यह फ्रॉड 40 करोड़ का ही है या इससे ज्यादा का है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईडी अपना असेसमेंट जब जारी करेगी तो ये रकम 50 करोड़ से 55 करोड़ तक भी हो सकती है। और जो लोग इस कार्रवाई को मोदी से जोड़ रहे थे, उन लोगों को भी बीबीसी का ये असेसमेंट खुद देख लेना चाहिए जो बीबीसी ने खुद जारी किया है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।